जैसे हम आपको अनसब्सक्राइब करें कौशल की वजह से हम आपको नहीं देखेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। मैंने कहा चलो, कमेंट तो आते रहे लेकिन बहुत ज़्यादा आते रहे कि मैं नहीं ज़्यादा थे। मतलब पूरे तो मैं नहीं पढ़ पाई लेकिन मुसलसल जितने आ रहे थे वो इसी पर ही आ रहे थे कि कौशल की वजह से हम आपको अनसब्सक्राइब करें, कौशल की वजह से हम आपको नहीं देखेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। मैंने कहा चलो आज बात करते हैं, बात ही मैं आप सबसे नहीं कर पा रही थी। मेरा नाम सितारा यासीन और इसकी एक पहचान आप सभी हो। आप सबने मेरी ये पहचान बनाई, मेरे नाम की पहचान बनाई, सितारा यासीन को एक पहचान दी। आप सबने मिलकर मुझे सपोर्ट किया, मुझे जो प्यार दिया। मैं कभी-कभी बैठ के वो एक टाइम, वो एक वक़्त, हर एक चीज़ जब याद करती हूँ ना तो कहती हूँ टाइम खैर जैसा भी हो ना, टाइम की एक अच्छी यही बात है कि वो कभी ना एक जैसा नहीं रुकता, ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है। वो चलता रहता है, बुरा है, अच्छा है, जैसा भी है वो खत्म होता है। मतलब मेरे हस्बैंड की शादी हुई है या फिर मेरे हस्बैंड की जब ये शादी हुई थी, मतलब उनकी सोच यही थी कि मतलब मैं नहीं रहूँगी, इनके साथ नहीं रहूँगी या फिर मतलब मैं ख़त्म कर दूँगी जज़्बात में आकर मैं ये रिश्ता ख़त्म कर दूँगी और जो उनकी शादी हो रही है बस वही शादी ही रहेगी। पहली वाइफ़ ख़त्म हो जाएगी, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। और आप सबने देखा कि आपको पता है बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी होंगी जो इस टाइम से गुज़र रही होंगी जिनके हस्बैंड उनके नहीं होते, उनके साथ वैसे नहीं होते जैसे वो चाहती है। जैसे हर लड़की का एक ख्वाब होता है, हर लड़की चाहती है मेरा हस्बैंड केयरिंग हो, मेरा हस्बैंड मुझे समझे, मुझे फ़ील करे, मेरी फीलिंग्स को समझे। हर घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं और आपको पता है कि मर्द का दिमाग ऐसे चुटकियों में फिरता है। मतलब कहीं पर उसको कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ ज़्यादा टाइम मिल रहा है, कोई ज़्यादा वक़्त दे रहा है, तो उनका दिमाग ऐसे घूमता है कि शायद यही मेरा अपना है। तो बहुत कम इस तरीके के भी हस्बैंड होते हैं जो कि बिल्कुल आँखें, कान सारा कुछ बंद रखते हैं अपनी वाइफ़ के लिए, जो बहुत ज़्यादा लॉयल रहते हैं। अब हर जगह पर एक जैसे नहीं होते। अब मेरे साथ जो हो रहा था, मैं उस हालात में यही फ़ैसला कर सकती थी, या तो मैं अलग होती, जो हालात चल रहे थे, क्योंकि उस टाइम मेरे हस्बैंड मतलब मेरे थे ही नहीं। वो उनको हमारी किसी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं थी। अब उस वक़्त को, उस टाइम को, उन सारी चीज़ों को किस तरीके से मुझे ठीक करना था, किस तरीके से मुझे मैनेज करना था, वो मुझे पता है, मेरे अल्लाह को पता है कि मैं किस तरीके से सब्र से वो चीज़ को लेकर चली। कि अब एक आदमी है, एक बंदा है, उसका दिमाग पूरा घुमा हुआ है, पूरा ख़राब हुआ है। तो ज़ाहिर-सी बात है उस ख़राब और घूमे हुए दिमाग के साथ हम और ख़राब करेंगे तो उसका तो और ख़राब होगा कि हाँ, चलो जान छुट्टी से जाएगी। तो मैं वो चीज़ें उस टाइम से सँभालते कि इस रिश्ते को मैंने इस तरीके से लेकर चलना है कि हस्बैंड ने वहाँ पर निकाह किया हुआ है, वो नहीं छोड़ रहे और मैं उस चीज़ की ज़िद करके अपना खुद का और ख़राब मज़ीद ना करूँ, और ना ही मुझे उस चीज़ पे ज़िद करनी थी। क्योंकि मैंने शुरू से ही अपने एक जो मैं अपने अल्लाह से बातें करती थी, मैंने शुरू से यही कहा था कि अल्लाह, ये ये सब जायज़ है, इस्लाम में है, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ। आपने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ना, कभी हाथ नहीं छोड़ना। तो मैं जो बातें करती थी वो सारी चीज़ें मतलब मेरे साथ हो रही थी। मेरा अल्लाह मेरा साथ दे रहा था। मेरे हस्बैंड आहिस्ता-आहिस्ता मेरे बच्चों की तरफ, मेरी तरफ, वो सारी चीज़ें टाइम लगा है लेकिन हाँ, सेट हुए हैं। अब जब बहुत सारी चीज़ें उनकी तरफ से ख़राब होती हैं, जो उनकी मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ है, उनकी फैमिली की तरफ से, उनके खानदान की तरफ से, तो उसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने कभी उनके साथ कुछ ऐसा बिगाड़ा नहीं है, कुछ ऐसा किया नहीं है, तो वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? और मैं हमेशा आकर इस तरीके की वीडियो बनाती हूँ। जब उनके भाई कुछ ना कुछ मेरे ऊपर डालते हैं, तब ज़ाहिर-सी बात है मुझे जवाब देना पड़ता है। और मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड ने उस घर को भी लेकर चलना है। कुछ भी कर लो, ज़ाहिर-सी बात है वो उनका दूसरा घर है, उनको हर हाल में वो घर लेकर अपने साथ चलना है, किसी न किसी तरीके से लेकर चलना है। अब मैं उनसे लड़ झगड़ के ये सारी चीज़ें मैं बस वो खराब नहीं करना चाहती थी, शुरू से अब तक, कि इस रिश्ते को इस तरीके से हम चलाते हैं कि चीज़ें खराब ना हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़े ना, बच्चे पढ़ने वाले उनके ज़हन ना खराब हो। अब मेरे जैसे तो वो कभी भी नहीं बन सकती, ये मुझे पता है, और जितना मुझे जानते हैं जो लोग, उनको भी पता है। उसकी एक अपनी ही पर्सनैलिटी है, मेरी एक अपनी पर्सनैलिटी है, सब इंसान एक जैसे नहीं होते। और मैं, मुझसे जितना हो सकता है मैं करती हूँ, और उससे नहीं हो सकता तो वो नहीं करती। और मैं इसलिए नहीं करती कि वो बदले में मेरे लिए कुछ करेगी, मैं इसलिए करती हूँ कि मेरे हस्बैंड एक ठीक तरीके से, उन पे भी बहुत ज़्यादा एक प्रेशर ना हो। मैं उन चीज़ों को हमेशा बैलेंस करके लेकर चलते एंड तक मैं उस चीज़ को चला ही रही हूँ, अपने हस्बैंड, अपनी औलाद की खातिर। अब बीच में कभी उनके भाई आते हैं, कभी कौन आता है, उसके बाद वहाँ पर जिस घर में वो रह रही थी, आपने देखा वो उसका टोटल वो वाला घर खत्म हुआ, जो उन्होंने अपनी मिस्टेक्स की, उन्होंने माफ़िया माँगी, अपने भाई से माफ़िया मँगवाई, उन्होंने अपनी खाला को बार-बार बोला, और मतलब बड़ों को उन्होंने फिर हमारे घर भेजा, मतलब इस झगड़े को खत्म कराने के लिए। ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से हुई हैं, माफ़िया हुई हैं उनकी तरफ से। उसके बाद जिस घर में वो रह रही थी, उसने वो अपना खुद का वो घर भी खत्म किया, वो सारी चीज़ें खत्म हुई। 4 महीने वहाँ पर वो गाँव में रही है। आपने खुद देखा जब वो आई, आपको खुद पता चल रहा होगा कि मतलब वहाँ पर किस तरीके से उसको एक लाइफ़स्टाइल मिल रहा था, किस तरीके से उसकी एक रिहाइश वहाँ पर थी, और जब यहाँ पर आती है तो किस तरीके का उसको एक लाइफ़स्टाइल मिलता है। ये सारी चीज़ें आप सबने देखी। अब बात ये है कि मैंने कभी इस चीज़ का प्रॉमिस किया ही नहीं था कि मैं कभी उसको नहीं दिखाऊँगी। मैंने हमेशा से यही वाली बात की है कि जब भी, मतलब जब तक वो मेरे हस्बैंड के साथ एक रिश्ते में है, तब तक मैं उसको दिखाऊँगी, क्योंकि हमारी एक जगह, हमारा एक रिश्ता इस तरीके का है कि मुझे उसे दिखाना पड़ता है। वो मेरे घर में आ जाए या कोई भी आ जाए, मैं उसको छुपा कर नहीं बिठा सकती, मैं उसको दिखाऊँगी। और मैं कभी भी उसको छुपा के आप सबके साथ वो एक झूठ बोलना, वो इस तरीके से करना, वो मुझे पसंद नहीं है। अभी जो ये सारे मामलात हुए हैं, पीछे घर, चीज़ें, सारा कुछ खत्म हुआ है, बिखरा है, कभी किस घर में सामान पड़ा रहा है, कभी कहाँ पड़ा रहा है। तो इस तरीके से खुद भी वो वहाँ पर बैठी रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, उसको पता है कि उसको उसकी गलती की सज़ा मिली है, जो चीज़ें हुई हैं उसको पता है। अब उसके बाद जब ये सुलह की तरफ ये सारी चीज़ें हुई हैं, अब उसके बाद क्या था कि मेरे हस्बैंड को अब कुछ ना कुछ तो मतलब करना था। या तो वो उसे यहाँ पर रखते, या फिर उसको वहाँ पर रखते, तो फिर इनको हर आए महीने इनको जाना पड़ता, जो कि मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है कि हर महीने इनका वहाँ पर आना-जाना, ये सारी चीज़ें इनकी लगी रहे। 15-15 दिन, 20-20 दिन हम यहाँ पर बैठे रहें, कभी किसको बोले, कभी किसको बोले। तो मैं इनको इस तरीके से नहीं छोड़ सकती। मैं अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी किसी और को नहीं दे सकती कि हाँ, ये वहाँ पर जाएँ और ये वहीं पर रहें, 20 दिन गुज़ारें, 15 दिन गुज़ारें और फिर वापस आएँ। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो फिर इन्होंने यही फैसला किया कि या तो मैं वहाँ जाऊँगा, या तो मैं उसको यहाँ बुलाऊँगा। मैंने कहा उसको अगर बुलाना है तो बुलाओ, लेकिन मैं आपको वहाँ नहीं जाने दूँगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरे बच्चों का स्कूल जाना-आना, हर एक चीज़ देखना, मैं किसके लिए, मतलब किसको बोलूँगी?
और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं आप क्यों किसी की मोहताज रहती हैं, आप खुद करें। और अगर मैं खुद करूँ तो मैं उनको क्यों आज़ाद करूँ कि हाँ ठीक है आप फ्री जाओ, अपनी लाइफ को एंजॉय करो और मैं अपने बच्चों का खुद देख लूँगी। मुझे जब खुद ही करना था तो फिर मुझे इनके साथ रहना ही क्यों था। मैं इनके साथ उसी टाइम ही खत्म कर देती ना कि मैं खुद कर लूँगी, ये भी खुद करूँगी, ये भी खुद करूँगी। वो बात चलो ठीक है, अच्छी है, कभी कोई मजबूरी आ जाएगी, कभी कोई मजबूरी होती है, वो चलो बंदा खुद कर लेता है काम, चलो ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन अब तो फिर इनकी एक रूटीन बननी थी ना कि अब वो वहाँ पर रहेगी तो फिर इन्होंने मतलब हर महीने चक्कर लगाना, 1 महीना 1.5 महीना गुजरते, फिर गाड़ी निकालेंगे, गाड़ी नहीं निकालेंगे तो फिर यहाँ से आना जाना, उसका खर्च, वहाँ पर रहना, वो सारी चीज़ें। और फिर इन्होंने यही फैसला किया कि चलो अब मैं वहाँ पर नहीं जा सकती तो मैं इसे यहीं पे बुला लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अपनी औलाद की खातिर, वरना वो वाली बात होती ना कि चले जाओ खुद ही कर लूँगी, खुद ही कर लूँगी। तो वो सारी चीज़ें तो फिर मैंने उसी टाइम ही करनी थी ना, उसी टाइम ही करनी थी। लेकिन मुझे मुझे नहीं करना, मैं क्यों सारा कुछ अपने सर पर लेकर बैठ जाऊँ, सारी टेंशन अपने सर पे लेकर बैठ जाऊँ, बच्चों का स्कूल, बच्चों की सारी ज़िम्मेदारी अपने दिमाग पे लेकर बैठ जाऊँ और उनको मैं बोलूँ कि आप दोनों आज़ाद हो, मतलब आप दोनों को 13 साल बाद अपनी पसंद की शादी करने का मौका मिला है, तो आप दोनों जो है ना आज़ादी से अपनी लाइफ़ गुज़ारो। मैं क्यों अपना हक छोड़ दूँ? अगर मर्द का ज़हन बहुत ज़्यादा खराब हो जाए तो वो ये सारी चीज़ें भी बर्दाश्त नहीं करता कि क्यों मैं क्यों ज़िम्मेदारियाँ लूँ, मैं ये क्यों करूँ, मैं वो क्यों करूँ? तो ऐसा भी होता है कि वहाँ पर जब जाता हूँ तो मुझे इतनी केयर मिलती है, एक छोटा-सा घर है, एक बच्चा है, एक बीवी है, तो मैं क्यों इतने बड़े घर की ज़िम्मेदारी लूँ, मैं क्यों इनके सारे ये सारे मामलात करूँ? तो ज़हन खराब उनका यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन मैं बस यही कहती हूँ कि रिश्तों को चलाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है और मैंने बहुत कुछ सहा है, बर्दाश्त किया। तो ये है कि उनका, मेरे हस्बैंड का ज़हन, दिल, दिमाग हर एक चीज़ इस तरह से ठीक हुई है कि मैंने बहुत कुछ सहा है और वो ये चीज़ें समझते हैं। इसलिए आकर मेरे बच्चों को, मुझे ये सारी चीज़ों के लिए आकर मुझे टाइम देते हैं। और कभी वो आ जाती है तो मैं उसको ब्लॉग में दिखा देती हूँ, मैं वीडियोज़ बना लेती हूँ, हस्बैंड हैं ले आते हैं, बच्चा है वहाँ पर, मेरे बच्चे हैं, एक-दूसरे को मिलते हैं। तो कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपकी खुद की भी फैमिली में बहुत सारे ऐसे रिश्ते होंगे कि हर चीज़ को ना जज़्बाती में आकर ये फैसला नहीं लेना। हाँ, मुझे कोई चीज़, किसी बात का दुःख होता है तो आप कौन हो? मतलब आप सब मेरी फैमिली हो। जब मुझे दुःख होता है, जब मैं रोती हूँ, मतलब कोई भी बात है तो मैं किससे जाकर शेयर करती हूँ? आप सबसे ही, आप सबको मैं अपने दिल की बात बताती हूँ। कोशिश करती हूँ कि अपने व्लॉग्स बनाऊँ, अपनी वीडियोज़ बनाऊँ, हर बार बंदा अपने दुःख लेकर बैठा रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अब तो हर चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ आ गई हैं। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज़ को समझोगे कि ये चीज़ें मैं अपनी औलाद की खातिर सहती हूँ। जितना उनके लिए बर्दाश्त किया है वो उसका फल मुझे इंशाल्लाह एक दिन मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आप इस चीज़ को मैं अब क्या बोलूँ, आप सबको कुछ समझ में आएंगे। ठीक हो, खैर खैरे से पहुंचे हो, सफर सही गुजरा है। ऐसे नहीं, कैसी हो? ये बहन को साथ लेके आना। मिली पापा से। ठीक हो, घूम फिर के गाँव आ गए। मुन्ना घूम फिर के आ गए। 12 बजे का था हमें इंतजार, ये आ गए। कैसी है कि 12 बजे